अगर आपकी एज 13 से 19 के बीच है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि टीनेज साल वो फेज होते हैं जहां आपकी डेली हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि कुछ साल बाद आप एवरेज दिखोगे या अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। और सबसे शॉकिंग बात, बहुत सारे टीनेजर्स अपना ग्लो अप खुद बर्बाद कर रहे होते हैं, ना जेनेटिक्स की वजह से, ना किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से, बल्कि कुछ ऐसी डेली मिस्टेक्स की वजह से जो उन्हें पूरी तरह नॉर्मल लगती हैं। लेट नाइट जागना, खराब लाइफस्टाइल और अपनी अपीयरेंस को इग्नोर करना, ये सब छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपकी लुक्स पर सालों तक रह सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप आज से सही हैबिट्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो अगले कुछ सालों में आप अपने आप का एक पूरी तरह डिफरेंट वर्जन देख सकते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको 7 ऐसी ग्लो अप टिप्स बताऊंगा जो हर टीनेजर को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टिप से। टिप नंबर 1, स्लीप। अगर आप रात को देर तक रील स्क्रॉल करते हो, गेमिंग करते हो या बिना वजह फोन चलाते रहते हो तो ये हैबिट आपके ग्लो अप को स्लो कर सकती है। बहुत सारे टीनेजर्स स्किन केयर और ग्रूमिंग पर फोकस करते हैं लेकिन स्लीप को इग्नोर कर देते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आपकी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी स्लीप के दौरान होती है। जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तब आपकी स्किन रिकवर करती है, आप ज्यादा फ्रेश लगते हो और ओवरऑल अपीयरेंस भी बेटर दिखती है। इसलिए अगर आप ग्लो अप करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी स्लीप को सीरियसली लेना शुरू करो। टिप नंबर 2, हेयर। अब अगली टिप है हेयर। सच बताऊं, किसी भी टीनेजर की अपीयरेंस में हेयर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। कई बार एक अच्छी हेयर स्टाइल किसी इंसान के पूरे लुक को इम्प्रूव कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग ट्रेंड्स कॉपी करते हैं बिना ये सोचे कि उनके फेस शेप पर क्या सूट करेगा। इसलिए ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो करने के बजाय ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पर क्या अच्छा लगता है। और ट्रस्ट मी, सिर्फ हेयर इंप्रूव करके भी कई लोग नोटिसेबल ग्लो अप अचीव कर लेते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट टिप है उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके फेस पर नहीं बल्कि पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ता है, और ज्यादातर टीनेजर्स उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। अब तक हमने स्लीप और हेयर के बारे में बात, लेकिन अब जो टिप मैं बताने वाला हूँ उसका इफेक्ट आपके पूरे लुक और कॉन्फिडेंस पे पड़ सकता है। टिप नंबर 3, पोस्चर। इमेजिन करो दो लोग एक ही रूम में एंटर करते हैं, दोनों की हाइट लगभग सेम है, दोनों का फेस भी एवरेज है, लेकिन एक बंदा सीधा चल रहा है, शोल्डर्स बैक है और उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस दिखाती है, जबकि दूसरा बंदा झुक के चल रहा है, नेक आगे निकली हुई है और उसका पोस्चर वीक लग रहा है। अब बताओ ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लगेगा? एकदम सही। इसीलिए पोस्चर इतना इंपॉर्टेंट है। पुअर पोस्चर की वजह से आप छोटे, थके हुए और कम कॉन्फिडेंट लग सकते हो, जबकि एक अच्छा पोस्चर बिना किसी सर्जरी या प्रोडक्ट के आपकी अपीयरेंस को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकता है। इसलिए बैठते वक्त, चलते वक्त और फोन यूज करते वक्त अपने पोस्चर पर ध्यान देना शुरू करो। अब चलते हैं अगले टिप पर। टिप नंबर 4, स्किन केयर। बहुत सारे टीनेजर्स सोचते हैं कि ग्लो अप करने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ज्यादातर लोगों को 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स की नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अगर आप अपना फेस रेगुलरली क्लीन नहीं करते, हाइड्रेशन पर ध्यान नहीं देते और बेसिक स्किन केयर भी फॉलो नहीं करते तो आपकी स्किन अपना बेस्ट नहीं दिखा पाएगी। और एक बात याद रखो, परफेक्ट स्किन का गोल मत रखो, हेल्दी स्किन का गोल रखो, क्योंकि हेल्दी स्किन लगभग हमेशा अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन अब जो अगली टिप है वो आपकी अपीयरेंस के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी इंप्रूव कर सकती है, और ऑनेस्टली ज्यादातर टीनेजर्स उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब तक हम स्लीप, हेयर, पोस्चर और स्किन केयर के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो टिप्स बची हैं उनका इफेक्ट आपकी ओवरऑल अपीयरेंस पर और भी ज्यादा नोटिसेबल हो सकता है। टिप नंबर 5, फिटनेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ही फेस वाला इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव कब लगेगा, जब उसकी बॉडी फिट हो या जब वो पूरी तरह आउट ऑफ शेप? जवाब साफ है। इसीलिए फिटनेस सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होती। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी बॉडी कंपोजिशन, एनर्जी लेवल्स और कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकती है। और सबसे अच्छी बात, आपको प्रोफेशनल एथलीट बनने की जरूरत नहीं है, बस फिजिकली एक्टिव रहना शुरू करो। वॉकिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स या बेसिक वर्कआउट्स भी समय के साथ नोटिसेबल डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। टिप नंबर 6, ड्रेसिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए एक्सपेंसिव कपड़े चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्सपेंसिव और स्टाइलिश एक ही चीज नहीं होते। कई बार एक सिंपल आउटफिट भी बहुत अच्छा लग सकता है अगर उसकी फिटिंग सही हो। इसलिए ब्लाइंडली फैशन ट्रेंड्स फॉलो करने के बजाय ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पर क्या सूट करता है। क्लीन कपड़े, प्रॉपर फिटिंग और बेसिक ग्रूमिंग आपकी अपीयरेंस को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप पर, वो टिप जो बाकी सभी टिप्स को सपोर्ट करती है। टिप नंबर 7, कंसिस्टेंसी। ये शायद सबसे बोरिंग टिप लगे, लेकिन ये सबसे पावरफुल भी है, क्योंकि रियलिटी ये है कि कोई भी ग्लो अप एक रात में नहीं होता। आप एक दिन जल्दी सोकर ग्लो अप नहीं कर सकते, एक बार वर्कआउट करके ग्लो अप नहीं कर सकते, या एक दिन स्किन केयर करके भी ग्लो अप नहीं कर सकते। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप छोटी छोटी हैबिट्स को महीनों तक रिपीट करते हो। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। वो मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के बिना क्विट कर देते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो, क्योंकि आज की छोटी इंप्रूवमेंट्स फ्यूचर में आपका ग्लो अप क्रिएट करती हैं। और याद रखो, टीनेज ईयर्स एक ऐसा फेज है जो दोबारा वापस नहीं आता, तो इस समय को वेस्ट मत करो। अपनी हैबिट्स इंप्रूव करो, अपने आप पर काम करो और धीरे धीरे अपना बेस्ट वर्जन बनो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।